हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की आपकी तैयारी चल रही है तो अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो फिजिक्स का ये एक अकेला चैप्टर जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट चैप्टर से सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आपकी किस्मत इससे बदल सकती है, क्योंकि 5 सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, हर बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस सीधे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई दूसरी किताब या क्लास देखने की या छूने की ज़रूरत नहीं है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे नहीं, इस चैप्टर को दिमाग में छापेंगे। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहले 10 क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको मैं आंसर नहीं बताऊँगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसने खोजा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? राइट आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ प्रवेश करती हैं? चौथा क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं कभी क्या नहीं करती हैं? पांचवा क्वेश्चन, धारा वहन करने वाला तार क्या उत्पन्न करता है? अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसके लिए उपयोग होता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? अगला क्वेश्चन, सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? यदि धारा की दिशा बदल जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसको भी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये थे जो 10 क्वेश्चंस। ये आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप हमें इसका क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिसर्च करिएगा, ताकि आपको मैंने ये 10 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी और ये सारे क्वेश्चंस आपके मेमोराइज होंगे। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन, जिससे आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताता चलूँगा। देखिए, परिनालिका किसे लपेटकर बनाई जाती है? ऑप्शन बी, कॉपर वायर से। इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंडर की शेप में कई टर्न्स में लपेटने से सोलेनॉइड बनती है। करंट पास होने पर यह मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। धारा वहन करने वाली परिनालिकाएं किसकी तरह व्यवहार करती हैं? तो ऑप्शन बी, बार मैग्नेट। इसमें सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने पर नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं, इसलिए यह बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। विद्युत चुंबक में नरम लोहे का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन बी, मैग्नेटाइज इजीली हो जाता है। सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे के एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत चुंबक कहाँ उपयोग होते हैं? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक बेल में। इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन और रिले में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग होता है। करंट बंद होते ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल स्पेस होती हैं, इसलिए फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वहन चालक पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। ऑप्शन बी, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन सी, फोर्स डायरेक्शन। इसमें लेफ्ट हैंड रूल से कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं। मोटर प्रिंसिपल में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अंगूठा क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी, फोर्स और मोशन दर्शाता है।
इसमें थंब यानी अंगूठा, इसमें फोर्स दर्शाता है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है और मिडिल फिंगर ये विद्युत धारा दर्शाती है। FMC ट्रिक ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या परिवर्तन करती है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में बदलती है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन बी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मोटर में करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, इससे रोटेशनल मोशन उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन सी, माइकल फैराड। फैराड ने बताया कि चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट उत्पन्न हो सकती है, इसे इंड्यूस करंट कहते हैं। प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जब मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वायर में करंट इंड्यूस होती है। यह प्रिंसिपल जनरेटर में उपयोग होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग होता है? तो देखिए, ऑप्शन सी, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन के लिए। राइट हैंड रूल जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, यह लेफ्ट हैंड रूल का अपोजिट एप्लीकेशन बताता है। विद्युत जनित क्या परिवर्तन करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति कैसी होती है? ऑप्शन बी, AC यानी ये AC करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दी जाती है घरों में। इसे लंबी दूरी तक आसानी से करंट को सप्लाई यानी ट्रांसमिट किया जा सकता है। भारत में घरेलू विद्युत वोल्टेज कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 220 वोल्ट। भारत में डोमेस्टिक सप्लाई लगभग 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। यह डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है। भारत में AC सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज। इंडियन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब करंट प्रति सेकंड 50 बार डायरेक्शन में बदलती रहती है। अर्थ वायर का रंग सामान्यतः क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन। इसमें लाइव वायर, जो इसको फेज वायर भी बोलते हैं, फेज, ये रेड इसके सामान्यतः रंग होता है। न्यूट्रल ये ब्लैक में दिया जाता है और अर्थिंग ये ग्रीन कलर में दिया जाता है। अर्थ वायर सेफ्टी के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट कब होता है? ऑप्शन बी, लाइव और न्यूट्रल वायर जब एक साथ टच हो जाते हैं तब। ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको दिए थे। तो उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ, जो कि आपके RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। और इसको प्लेलिस्ट में मैंने उन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।